आपने आना कब है? मुझे देखो, क्लास शुरू होगा 15th of March, ठीक है। एंड आई एम ऑलरेडी लेट बाई 1 मंथ ड्यू टू वीजा 15 प्रोसेसिंग एंड। मार्च ये तो 2 हफ्ते में है। हाँ, 2 हफ्ते में। अभी 1 महीना ऑनलाइन क्लास होगा, तो दिक्कत नहीं है थोड़ा। और आपके पूरे जो स्टडीज हैं वो इंटायरली इंग्लिश में हैं? हाँ, एंटायरली इंग्लिश में, मगर मैट्रिकुलेशन के पहले A2 चाहिए उनको। आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, खैर मैं समझ गया हूँ। हाँ। आपने ये क्या है कि इंग्लिश में है स्टडीज, और आप जो आ रहे ए, हैं वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं? नहीं, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, हाँ वही ना, पोस्ट मास्टर्स ग्रेजुएट। के लिए आ रहे हैं। यार देखें, और बाद में आप जर्मनी में रहना चाहते हैं, यहीं पे जॉब करना चाहते हैं, इसलिए आप जर्मन लैंग्वेज को पूछ रहे हैं, या बस सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं? एक्चुअली देखिए, ऑनेस्टली मुझे यूएस मूव करना है फॉर पीएचडी, ठीक है। अच्छा, मगर ये तो बड़ा अच्छा किया या आपने कि ऑनेस्ट बता दिया आपने, इससे पहले कि मैं हाँ, लंबा आंसर जो देता आपको। अच्छा। हाँ। और उसमें एक और भी सीन है, मैं इंडिया से हूँ, इसमें एजुकेशन लोन मुझे लेना पड़ रहा है, ठीक है। एंड एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए मुझे 1 साल शायद काम करना पड़ेगा जर्मनी में। तो थोड़ा जर्मन लैंग्वेज मुझे आना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ लैंग्वेज के बारे में भी, लेकिन यार पहले मुझे थोड़ा लोन के बारे में बताएं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन मुझे इतना ज्यादा आता है इंस्टाग्राम के भी और यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर भी, कि कहाँ से आपने लोन लिया, अगर आप समझें कि ये कोई बहुत पर्सनल नहीं है इशू, नहीं, तो नहीं, आप थोड़ी ठीक है। बहुत डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं हाँ, उनको थोड़ा सा पता लगे कि क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और जैसे आपने बताया कि थोड़ा बहुत जर्मनी में काम भी करना होता है, तो कुछ बताएंगे उस बारे में? हाँ, एक्चुअली इंडिया में सीन है कि जो गवर्नमेंट बैंक्स है, ठीक है, उसमें 7.5 लाख इंडियन रुपीस आपका लिमिट रहता है, विदाउट एनी सिक्योरिटी आप ले सकते हो, अच्छा। ठीक है। अच्छा। मगर उसमें थोड़ा टाइम लंबा लगेगा, लाइक 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स टू गेट द ठीक है। अमाउंट डिसबर्स्ड। एंड और जो अदर बैंक्स नहीं, अदर फिनेंशियल कॉरपोरेशंस रहते हैं, लाइक नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉरपोरेशन, इंडिया में बोलते हैं कि एनबीएफसी। ओके। सो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेगुलेटेड है, तो कोई ऐसा लीगल इशू नहीं है। मगर इसमें क्या होता है कि आप इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, कि 2 और 3% ज्यादा होगा कंपेयर टू आपका गवर्नमेंट बैंक्स। तो अच्छा। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे विदाउट सिक्योरिटी वाला लोन चाहिए। तो मैं वो फिनेंशियल कॉरपोरेशंस के थ्रू ही लोन ले रहा हूँ, ठीक है। एंड सम ऑफ द एनबीएफसीज आर डिलेइंग द प्रोसेस, इसलिए ही मुझे लेट हुआ, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि चॉइस करना एनबीएफसी को कोरा का रिव्यू में थोड़ा विश्वास मत करना, ठीक है। जो एक्चुअल पर्सन्स लाइक फेसबुक ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप जो भी लोन लिया है, उससे 1 to 1 बात करो, देन टेक द हम्म। रिव्यू एंड देन गो विद द योर चॉइस, ओके। कोरा का रिव्यू थोड़ा बायस्ड रहता है, कभी कभी, लाइक कंपनी अच्छा। पैसा दे के रिव्यू खरीदता है, ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि आप वन कह रहे टू हैं कि वो वन प्लांटेड रिव्यूज होते हैं। यस, यस। सो तो वन टू उसके वन लिए बात करो आकाश रिक्वायरमेंट्स पहले। क्या थी? ये तो आपने बैंक्स का बता दिया, यानी कि आपके पास हम्म। कोई क्वालिफिकेशन भी आपको चाहिए कि अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो तो बैचलर्स की डिग्री ऑलरेडी होनी चाहिए, या बैचलर्स करने जाना है तो कोई उसके लिए स्पेशल क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, या कोई परसेंटेज होनी चाहिए? विदाउट सिक्योरिटी आपका अगर मॉर्टगेज, बिना बिना मॉर्टगेज के जा रहे हो, तो आपके पास कोई को बोरोअर और को साइनर होना चाहिए, जो एज ए गारंटर काम करेगा, ठीक है। कोई अच्छा। प्रॉपर्टी आपको देना नहीं होगा, मगर ठीक आपको है। एज ए को बोरोअर होना होगा, ठीक है। लाइक मेरा हम्म। सिस्टर मुझे फिनेंस कर रहा है, तो उसका सैलरी थोड़ा ठीक ठाक है, तो उसका जो सिविल अच्छा। स्कोर रहता है, क्रेडिट स्कोर, वो भी ठीक ठाक है। तो ऐसे करके वो लोन दे देगा। एंड फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, they check all the highest secondary and secondary marks, if it is good or not. Uh, that is, actually they don't ठीक है। emphasize all about the educational qualification, उसको honestly पैसे से मतलब है। एंड वो देखते हैं ठीक है, कि उनको पैसे से मतलब है, गारंटी अच्छी हो तो वो कर हाँ, देते हैं। हाँ। अच्छा। अम, मैं क्या, मेरे जहन में बात आ गई कि आपने शायद देखी हो, मैंने 1-2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने एक बॉलीवुड की मूवी देखी थी, वध। देखी है मूवी वो आपने?
क्या अभी नाम क्या है, रिसेंट जो सॉरी? मूवी आई है शायद आपने देखी हो, मैंने लोन के हवाले से ही बनाई थी क्योंकि ये क्वेश्चन इतना आता था मुझे। तो उस मूवी में उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि एक फैमिली है और उनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, बल्कि काफी आप समझ लो कि बिलो एवरेज ही है, काफी वीक है। और वो अपने बच्चे के लिए लोन लेते हैं और उसको अमेरिका भेजते हैं, जर्मनी नहीं भेजते। और अमेरिका आपको पता है कि क्योंकि ट्यूशन फीस होती है तो बहुत महंगी होती है पढ़ाई। वहां पे तो शायद आपने 30-40 थाउजेंड डॉलर्स या 30-40 लाख का ही लोन। तो वो लोन जो है ना वो झुका, तो मूवी जो है वो उस बारे में है कि इन्होंने लोन दिया होता है वो फिर थ्रेटन करना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स कॉज करना शुरू कर देते हैं। आई मीन ऑफ कोर्स एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन मेरे जहन में उससे ये आइडिया आया था कि और फिर उसमें अंदर एक और ही साइड पे स्टोरी चली जाती है, क्योंकि पेरेंट्स जो उनको प्रेशराइज कर रहा होता है उसका प्रेशर एक खास हद तक लेते हैं और उसके बाद वो एक ऐसा क्राइम कमिट कर बैठते हैं कि फिर जो है ना वो इरिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन वो सारी कहानी स्टार्ट वहां से होती है जहां से उन्होंने लोन लिया होता है। तो मैं सिर्फ बता ये रहा था कि यार देखो, मुझे तो इतना मैं बता सकता हूँ कि वो स्टूडेंट, जैसे आपने कहा कि आपकी सिस्टर आपको सपोर्ट कर रही है तो वो तो फाइनेंशियली वेल ऑफ है, और आपने कहा कि उनका सब कुछ गारंटी शारंटी जबरदस्त है, तो वो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना खुद के ज्यादा ऊपर होता है। फोर्स करते हैं, इवन दो कि उनकी सिचुएशन भी नहीं होती लोन लेने वाली, और पेरेंट्स फिर जो है ना वो सकम कर जाते हैं उनकी ख्वाहिश पे और वो लोन ले बैठते हैं। और जब बंदा वहां पे जाता है तो उनको पता लगता है कि वो इतनी जल्दी इतना इजी नहीं है रिकवर करना। जैसे मैंने उसमें बताया कि आपको 2 साल मास्टर्स में लग जाते हैं, फिर लैंग्वेज के बाद जॉब मार्केट में एंटर होने में लग जाते हैं, फिर आप सिंगल हो तो 40-42% आपका टैक्स कटता है। अगर आपकी सैलरी शुरू में तो एक्सपीरियंस के बजाय, जब आपके पास एक्सपीरियंस कम होता है तो सैलरी भी कम होती है, तो आप अपार्टमेंट का किराया देते हो, आप जो है वो इन जनरल ट्रांसपोर्ट पे अपने ऊपर जब थोड़ा बहुत आपके पास बचता है जो आप सेव कर लोगे, जो आप लोन में आप मॉर्गेज में दे दोगे या फिर घर वापस भेज दोगे, तो वो टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा, और वो हो जाता है रीपे, लेकिन उसमें इमीडिएट नहीं होता। तो वो कई लोग जो है ना वो इतना ज्यादा गैप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मैंने इसलिए वो रिकमेंड किया था लोगों को। मगर ये भी एक पर्सपेक्टिव है, मुझे तो वो मूवी देख के ऑनेस्टली थोड़ा सा डर ही लग गया था कि यार अगर कोई लोन ले और उसके साथ इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो दैट्स वेरी सैड। अगर देख रहे हैं और वो लोन लेना चाहते हैं इंडिया से स्पेशली, तो आप इनकी एडवाइस को फॉलो कर सकते हैं।